Hello everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to start parliamentary terms. आज हम लोग क्वेश्चन आवर एंड ज़ीरो आवर पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन आवर एंड ज़ीरो आवर पढ़ने के पहले हमें पार्लियामेंट के सेशंस की टाइमिंग के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपको मैं टाइमिंग्स के बारे में बता दूँ. देखिए, हमारा जो पार्लियामेंट का सेशन है दैट स्टार्ट फ्रॉम 11 AM. 11 AM टू 1 PM इनका फर्स्ट सेशन होता है. 1 PM टू 2 PM इनका लंच होता है. 2 PM टू 5 PM सेकेंड सेटिंग होता है. अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेटिंग है इसको ध्यान दीजिए. तो फर्स्ट सेटिंग 11 टू 1 2 घंटे का देखने को मिल रहा है. अब इसमें 11 टू 12 का जो टाइमिंग है ये क्वेश्चन आवर के लिए है एंड 12 टू 1 का जो टाइमिंग है ये ज़ीरो आवर के लिए. ठीक है, टाइमिंग समझ में आया आपको. अब देखो, जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें क्या होता है. तो ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर मेंबर कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मिनिस्टर. देखते हैं हम यहाँ पे. द डेज बिजनेस नॉर्मली बिगिन्स विथ क्वेश्चन आवर ड्यूरिंग विच क्वेश्चन आस्क्ड बाय मेंबर्स आर आंसर्ड बाय मिनिस्टर्स. यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्वेश्चन पूछते हैं और जो मिनिस्टर्स हैं वो आंसर देते हैं. अब यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. कौन कौन से हैं वो, तो देखते हैं हम लोग. फर्स्ट वन इज स्टार्ड क्वेश्चन. स्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है. तो स्टार्ड क्वेश्चन इज वन for which an oral answer is required to be given by the minister on the floor of house. तो यहाँ पे जो मिनिस्टर है उनको ओरल आंसर देना है. अब देखो, वो ओरल आंसर देंगे तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो काउंटर क्वेश्चन भी कर सकता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आर अलाउड हियर, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के आंसर कैसे देना है दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन. सप्लीमेंट्री के जो आंसर है वो ओरली भी दिए जा सकते हैं और रिटन भी दिए जा सकते हैं. तो ये ध्यान रखिएगा. 1 मेंबर कैन आस्क ओनली 1 स्टार्ट क्वेश्चन इन अ डे. तो स्टार्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया कि इसमें ओरल आंसर देना होता है मिनिस्टर को ऑन हाउस ऑफ फ्लोर. ठीक है, अब हम लोग सेकेंड कैटेगरी देखते हैं जो कि है अनस्टार्ट क्वेश्चन. इसमें क्या है कि इज वन फॉर विच मिनिस्टर लेज ऑन द टेबल अ रिटन आंसर. तो इसमें क्या हुआ कि रिटन आंसर इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय द मिनिस्टर. सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते, क्योंकि देखो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जहाँ पे ओरल आंसर दिया गया है. यहाँ पे तो रिटन फॉर्म में आंसर दिया गया है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का सवाल नहीं उठता. तो वही यहाँ पे दे रखा है, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विथ रिगार्ड टू सच क्वेश्चंस. ठीक है, अब देखिए थर्ड कैटेगरी है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का. इसमें क्या है कि इज वन फॉर विच कैन बी आस्क्ड बाय मेंबर ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस ऑफ एन अर्जेंट नेचर. तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के हैं ऑफ अर्जेंट नेचर. एंड ये डिसाइड कौन करेगा ये कि ये क्वेश्चन का नेचर कैसा है. तो स्पीकर के पास ऑथोरिटी है कि वो डिसाइड करेंगे वेदर द क्वेश्चन और द मैटर आस्क्ड इज ऑफ अर्जेंट नेचर और नॉट. ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है जो बुक में गिवन नहीं है. पहले क्या होता था कि 10 डेज़ का नोटिस इसके लिए दिया जाता था मिनिस्टर को कि आंसर देना है, बट अब इसको चेंज करके 15 डेज़ कर दिया. तो इसमें क्या होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में इज वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग नोटिस ऑफ 15 डेज़. यहाँ पे 15 दिन का नोटिस दे दिया जाता है एंड मिनिस्टर को आंसर करना होता है. एंड इसमें क्या है कि नोटिस जब सर्व कर रहे हो, जो हमारा मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो जब नोटिस सर्व कर रहा होगा तो उनको बताना पड़ेगा कि रीज़न क्या है ये क्वेश्चन पूछने का. तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है, द मेंबर हैज़ ऑल्सो टू स्टेट रीज़न फॉर आस्किंग द क्वेश्चन वाइल सर्विंग नोटिस. ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ जो यहाँ पे गिवन नहीं है. जो हमारा क्वेश्चन आवर है वो जब भी पार्लियामेंट सेशन में होगा ना तो क्वेश्चन आवर होगा ही होगा, वो हेल्ड होगा ही होगा. ठीक है, जब भी सेशन में होगा पार्लियामेंट. बट यहाँ पे 2 एक्सेप्शन है जब क्वेश्चन आवर हेल्ड नहीं होता है. वो 2 एक्सेप्शन कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए. पहला वाला है जब फिनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं तो उस दिन क्वेश्चन आवर हेल्ड नहीं होता है. एंड दूसरा वाला है जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो इस दिन भी क्या होता है कि क्वेश्चन आवर हेल्ड नहीं होता है. चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप बताइएगा व्हेन डज द प्रेसिडेंट एड्रेसेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बोथ द हाउसेस. ठीक है, तो आपको बताना है एंड ये एक्सेप्शन याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए बुक में. चलिए ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. ज़ीरो आवर
तो दिस पीरियड फॉलोज द क्वेश्चन आवर एंड इज जनरली बिगिन एट नून. यूजुअली द टाइम यूज्ड बाय मेंबर्स टू रेज वेरियस इश्यूज फॉर डिस्कशन. यहाँ पे देखो 0 आवर के बारे में पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो हमारा पार्लियामेंट का रूल ऑफ प्रोसीजर है, ओके, रूल ऑफ प्रोसीजर, इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है 0 आवर का. जबकि जो क्वेश्चन आवर है उसके बारे में मेंशन किया गया है रूल ऑफ प्रोसीजर में, बट 0 आवर के बारे में नहीं किया गया है. क्यों नहीं किया गया? तो ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ये इंडिया का खुद का इनोवेशन है एंड 1962 से ये प्रैक्टिस में है. तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार कि 0 आवर कब से आया है, कब इन्वेंट हुआ है, कब से प्रैक्टिस में है. तो 1962 हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो देखो 0 आवर्स आप क्या समझे कि जब क्वेश्चन आवर ख़त्म होता है तो 0 आवर स्टार्ट हो जाता है. मतलब कि 11 से 12 हमारा क्वेश्चन आवर था, तो 12 बजे के बाद 0 आवर स्टार्ट होगा. ओके, ड्यूरिंग 0 आवर member of parliament can ask any question without prior notice from the minister. तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि 0 आवर एंड क्वेश्चन आवर में क्या डिफरेंस है, तो जो हमारा 0 आवर है इसमें मेंबर कैन अराइज मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस, इसमें कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं है. एंड क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है कि हाँ स्टार्ट क्वेश्चन पूछने वाला, अनस्टार्ट पूछने वाला, शॉर्ट नोटिस, तो ये सब पता रहता है. ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है दोनों में. एंड अगर मैं बोलूँ ज़्यादा इफेक्टिव कौन है, तो हम कह सकते हैं कि जो 0 आवर है वो ज़्यादा इफेक्टिव है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिस्टर को इंस्टेंट आंसर देना होता है, तो इससे मिनिस्टर की पॉलिसी मेकिंग एंड क्रेडिबिलिटी पता चलती है. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो क्वेश्चंस के नेचर होते हैं, ये जनरली किस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, दोनों में ही, क्वेश्चन आवर एंड 0 आवर में. आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या वहाँ पे डिस्कशन चलता होगा. तो वहाँ पे देखो बेसिकली यही होता है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स है, वहाँ पे अगर पिटफॉल देखने को मिलता है तो जो मेंबर्स है उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि हाँ वो एक्सपोज करे गवर्नमेंट को. तो ऐसे क्वेश्चंस वो लेके आती है. लाइक गवर्नमेंट कई बार प्रोमिसेस करती है कि हाँ हम 1 साल में ये करेंगे, हम 2 साल में ये करेंगे, कुछ योजनाएं लेके आती हैं कि हाँ हमको इतना टारगेट करना है, बट कई बार उसको नहीं फुलफिल कर पाती हैं. तो जो ओपोनेंट मेंबर्स हैं या जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो लोग क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं इस चीज़ पे. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये कई बार इफेक्टिव होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग सामने लेके आता है. ठीक है, कि वो कितना काम कर चुके हैं, कितना उनको और करना है. अगर कोई फिनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है तो उसको भी एक्सपोज किया जाता है यहाँ पे. तो यही चीज़ है. अच्छा ठीक है, मैं आपको बताई थी राज्यसभा के बारे में कि इसका टाइमिंग थोड़ा सा डिफरेंट है. तो देखो जो लोकसभा एंड राज्यसभा है उसका क्वेश्चन आवर एंड 0 आवर का टाइमिंग अलग है, बट दोनों का पर्पस सेम है, दोनों में वही प्रोसीजर चलता है, बट टाइमिंग का डिफरेंस है सॉरी. और ये डिफरेंस कब से आया? तो 2014 से आया है डिफरेंस. एक बार फिर से बता दूँ, 2014 से राज्यसभा में 0 आवर स्टार्ट होने लग गया 11 बजे से, जो कि क्वेश्चन आवर स्टार्ट होने का टाइम था 11 बजे. तो ये जस्ट रिवर्स हो गया. 0 आवर स्टार्ट फ्रॉम 11 AM फॉलोड बाय क्वेश्चन आवर. तो 11 से 12 0 आवर होता है राज्यसभा में एंड 12 से 1 क्वेश्चन आवर होता है. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. 2014 से राज्यसभा में ऐसा चेंजेस लाया गया. एंड जो बिजनेस आवर है, मतलब कि लंच के बाद का जो सिटिंग होता है 2 से 5 जो हुआ करता था, राज्यसभा में वो 6 बजे तक होने लगा, 2 से 6. ठीक है, तो ये कुछ 2 चेंजेस हमें देखने को मिले थे 2014 में, तो इसको याद रखिएगा. बाकी सब कुछ सेम है, ज़्यादा डिफरेंट है नहीं. ठीक है, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, राज्यसभा से बात चला है तो. व्हेन वाज फर्स्ट सिटिंग ऑफ राज्यसभा वाज हेल्ड? आपको बताना है फर्स्ट सिटिंग ऑफ राज्यसभा कब हेल्ड हुआ था. ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही. अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.